हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 7.1 को और इनके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, इसका अनुपात हमें निकालना है। अब आप जानते हैं 15 किलोमीटर है साइकिल की गति। साइकिल की गति कितनी है आपकी? 15 किलोमीटर प्रति आवर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। स्कूटर की गति, स्कूटर की गति आपकी कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप देख पा रहे हैं साइकिल की गति 15 किलोमीटर, स्कूटर की गति 30 किलोमीटर, तो इनका अनुपात क्या होगा? अनुपात करने के लिए क्या करेंगे? 15:30 लिखेंगे। इसको और हम लोग सिंपल करेंगे तो ये आपका 50/30 आएगा, यानी 50 1 जा 50, 50 2 जा 30, यानी 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है आपका 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में आपके 10,000 मीटर हो जाएंगे। तो 5 मीटर के साथ अनुपात आपको निकालना है, तो 5 लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे 10,000, यानी अब इसको सिंपल करेंगे 5/10,000 लिखेंगे। अब 5 से इसे आप क्या कराएंगे? कैंसिल कराएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आपका 1:2000 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसके सी टाइप पर। इसमें बोला गया आपको 50 पैसे का 5 रुपये के साथ में, तो 50 पैसे का 5 रुपये के साथ में मतलब 1 रुपये में आपके कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में आपके कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे हो जाएंगे। अब 50 पैसे के साथ इसका अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे अनुपात इक्वल 50/500। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी आपका 1:10 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? सेकंड प्रश्न ये कह रहा है आपसे निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 3:4 लिखा है, तो 3:4 का मतलब 3/4 होता है, और प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 3 जा 75%। सेकंड है आपका 2:3 का अनुपात, यानी 2/3 से कहेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई में 100 कराएंगे, 200/3 आएगा, और 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 राइट 2/3, ये आपका 66 राइट 2/3% आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? अब 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी आपके गणित में रुचि रखते हैं, तो 25 में से 72% ये हम लोग फाइंड कर लें पहले। 25 एकम 25, 25 छक्को 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4/32, यानी आपके 18 बच्चे जो हैं, 18 विद्यार्थी जो हैं वो क्या करते हैं? गणित में रुचि रखते हैं, गणित में रुचि रखते हैं। और 25 में से अगर हम लोग 18 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं ऐसे हैं जो गणित में रुचि आपके नहीं रखते हैं। तो 7 बच्चे आपके ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, में रुचि नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच जीते? चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले मान लेंगे, माना कुल मैच इक्वल x। प्रश्नानुसार
कुल मैच का 40% इक्वल 10 आपका होगा, यानी x इंटू 40/100 इक्वल कितना आ जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। 0 से एक 0 कैंसिल होगा, तो ये आपका 4x इक्वल 400 आ जाएगा। 10 आपका उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। x इक्वल टू 100/4, जब 4 से इसे कैंसिल कराएंगे तो x की वैल्यू 25 आ। तो आपका 25 मैच इन लोगों ने खेले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास एक स्मार्ट अप्रोच है। स्मार्ट अप्रोच क्या है, आप जानते हैं कि चमेली ने 75% धन खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना होगा, उसके बाद 25% बचा होगा धन, और उसकी राशि कितनी है, राशि में आपके 600 रुपये हैं, तो 25% की वैल्यू आपको 600 रुपये दे रखी है, यानी 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 600/25, और हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, 600/25 गुणा 100 कर देंगे, यानी 25 एकम 25, 25 चक्को 100, 600 का 4 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 2400 रुपये उसके पास शुरुआत में थे। ये आपका हो गया आंसर। हाँ, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न आपके दे रखे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या 60 है और फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या 30 है, और अन्य खेल की पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी, 60, 30, 90, तो आपके 10% अन्य खेल पसंद करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, पहले लिख लेते हैं हम लोग, व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो आपका 60% आ जाएगा। और व्यक्तियों का प्रतिशत जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो है आपका 30%। तो अन्य खेल आपके पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या 10% है। तो आपके क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या 50 लाख बोला गया है, तो आप 50 लाख लिखेंगे, गुणा 60/100 कर देंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, यानी आपका 30 लाख आ गया आंसर, जो आपके क्रिकेट पसंद करते हैं। अब फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या, अब आपके 30% फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या है, गुणा 30/100 करेंगे, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 15 लाख आपके फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या है। अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है वो भी निकाल देते हैं। 10% थी आपकी, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 लाख आपके अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और जिन भी बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों का नया सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो।